सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। आशा है आप सब लोग आनंदित होंगे और प्रभु में बहुत ही खुश होंगे। हम प्रतिदिन परमेश्वर की दया से जीवित रहते हैं। इस समय में हम जो जीवित हैं ये सब परमेश्वर की कृपा है। प्रियो, आज इस संदेश जो हम सुनने जा रहे हैं, इस संदेश को सुनकर ज़रूर परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। और यदि आप और इस तरीके की वीडियो को देखना चाहते हैं या प्रभु के वचन के संदेश को सुनना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल गॉड वर्किंग एनी टाइम को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको आने वाला नए वीडियो जो अपलोड हम करें वो आपको देखने में आसानी हो जाए। सबको जय मसीह की। आइए हम सब प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आइए ਅਸੀਂ पढ़ेंगे गलातियों की पत्री ਉਹਦੇ 3 अध्याय। गलातियों की पत्री ਉਹਦੀ 3 अध्याय ਅਸੀਂ पढ़ेंगे ਉਹਦੀ 26 वचन। गलातियों की पत्री 3 अध्याय ਉਹਦਾ 26 वचन। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। ਅਸੀਂ जो प्रभु का वचन पढ़िया, इस वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ पढ़िया? क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह के ऊपर है, असी की हाँ परमेश्वर की संतान। समझ लगे? प्रभु का वचन जो असी की सिखाता है वो इस तरीके नाल सिखाता है कि असी उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह के ऊपर है असी परमेश्वर की संतान। यदि असी इस गल में देखने कि असी उस विश्वास के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह पर है असी परमेश्वर की संतान हाँ, तो फिर सानू इहदे विच कुछ भी घमंड का कारण नहीं है। प्रभु का वचन सानू साफ दसदा है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 आयत दे विच असी पढ़िया है, उत्ते की लिखदा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही दे द्वारा साडा की होएगा? उद्धार होएगा। की होएगा? क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। सो साडा उद्धार जदों होया, असी परमेश्वर की संतान कदों बने? जदों साडा उद्धार होया। सो ये उद्धार किस तरीके नाल होया? विश्वास के द्वारा। और उस विश्वास के द्वारा वो किदे ऊपर है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा असी की हाँ परमेश्वर की संतान। साडी कोई भी खूबी इहदे विच शामिल नहीं है। यीशु मसीह पर्याप्त है। गलातियों की पत्री जो है, ये गलातियों दे जो पत्री है, इस पत्री के द्वारा असी की सीखने? इस पत्री जो प्रभु नू ग्रहण किए हुए लोग ही जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह नू अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और ये गलातिया की जो कलीसिया है, इस कलीसिया दे विच जो यहूदी लोग ही, वो यहूदी लोग की करते ही उन्होंने कहा कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। इस गल तो उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन इहदे नाल ही उन्होंने की किया?
मूसा की व्यवस्था ਨੂੰ पालन करना भी जरूरी है। की बोलिया? मूसा की व्यवस्था ਨੂੰ पालन करना भी जरूरी है। यानी कि पुराने नियम, पुरानिया जो रीतियां ने, उन रीतियां ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ भी जरूरी है। जिस तरीके नाल यहूदी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਬ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਟਣੀ ਦਾ ਪਰਬ, ਫਸੇ ਦਾ ਪਰਬ, ਅਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੋ ਪਰਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਬ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਪਰਬ ਨੇ, ਸਪਤਾਹਾਂ ਦਾ ਪਰਬ, ਫਿਰ ਨਏ ਚਾਂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਗਲਾਤੀਆ ਦੇ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉद्धारकर्ता ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਖਤਨਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਤਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਂ? ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ अन्य जातियां ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਪਤਾਹਾਂ ਦਾ ਪਰਬ, ਝੋਪੜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਬ, ਫਸੇ ਦਾ ਪਰਬ, ਕੱਟਣੀ ਦਾ ਪਰਬ, ये सब पर्व मनाना तो लिए जरूरी है। लेकिन पौलुस उस इलाके दे विच इस तरीके की शिक्षा फैलाने वाले यहूदियों को समझाता है, और उस कलीसिया को खास करो की समझाता है? इन्हां कोलों बचो, ये इन्हां दी जो शिक्षा है ये सही नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। और ये बारे च असी पौलुस की बोलता है, एक अध्याय गलातियों उसकी 8 आयत, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे ही अब मैं फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। सुसमाचार केवल एक ही है, और वो सुसमाचार की है? प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार सारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दियां चों जी उठा। इस वचन को असी पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 3 तो 5 आयत दे विच पढ़ने। तो एक ही है, सुसमाचार है। लेकिन यहूदी लोग उस कलीसिया को की सिखाए दे ने, गलातिया की कलीसिया को, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੌਲੁਸ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ? ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ उस तो आगे की सिखाता है 26 आयत, 3 अध्याय की 26 आयत, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। जितने भी लोग ने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उस बपतिस्मे के द्वारा की हो गया? उन्होंने मसीह नूं पहन लेदा है। की कीता है? मसीह नूं पहन लेदा है। यानी कि हुण असीं किहदे द्वारा कवर होईए? सारा वस्त्र जो है वो की है? मसीह है।
ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਨੰਗਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। जदि मसीह ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਪ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਕਰੂਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉद्धार ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਉਸ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਦि ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਨੇ ਆਗਿਆ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜੋ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ, ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਿਯਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਣਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 4 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕੀ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋ ਔਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਹਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਹਰਾਪਨ ਜੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੂਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 28 ਆਇਤ। ਅਬ ਨਾ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਰਹਾ, ਨਾ यूनानी रहा, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। ਹੁਣ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ यूनानी नहीं है, ਕੋਈ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ हैसियत है बराबर है। कोई ऐसा ना बोले कि ये जनानी है तो ये परमेश्वर की संतान नहीं है, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर कोई अमीर है और एक गरीब है, एक यहूदी है, एक गैर यहूदी है, एक नर है, एक नारी है, एक गुलाम है, एक मालिक है, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਹੱਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। तो यदि सारिਆਂ ਨੂੰ, तो पौलुस ਇੱਥੇ ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਤੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ
10 आयत पढ़ेंगे तो उत्थे एक गल लिखी है, तुम दिनों और महीनों और नियत समूह और वर्षों को मानते हो। की करना की करता शुरू वो गलाते दी कलीसिया में की कमी आ गई दी कि वो दिनों मनना शुरू कर देता, महीनों मनना शुरू कर देता, सालों मनना शुरू कर देता, अलग अलग समय मनना शुरू कर देता। और जड़ा है पौलुस है वो बोलता है की बोलता है पहले तो तुसी परमेश्वर को नहीं जान के 8 आयत तो शुरू करेंगे 4 आयत तो सानू पता लगना है। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वाब से परमेश्वर नहीं। पहले तो तुसी परमेश्वर के बारे नहीं जानते आते तुसी उन्होंने गुलाम बन गए जो परमेश्वर नहीं पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया और परमेश्वर ने तुमको पहचाना तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो। पहले तुसी उन्होंने गुलाम रहे हो जो ईश्वर नहीं है, पर जदों परमेश्वर दे तुसी पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है ना, उन्होंने ग्रहण किया, उसके बाद तुसी परमेश्वर की संतान हो गए और परमेश्वर ने तुहानू उहदे विचों छुटकारा दे दिता और तुहानू पहचान लिया और उस जिहड़ी है शिक्षा जिहड़ी ही उस शिक्षा तो बाहर कढ़िया। हुण वापस तुसी उस शिक्षा विच क्यों जाएदे हो। याद रखो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह साडे लई पर्याप्त है। असी प्रभु यीशु मसीह के विश्वास द्वारा की हुआ परमेश्वर की संतान। ये साढ़े लिए कोई रीति रिवाज नहीं, ना दिन कोई मायने रखता है ना रात कोई मायने रखती है, ना कोई महीना साढ़े लिए ज़्यादा मायने रखता है और ना ही कोई साल साढ़े लिए मायने रखता है। साढ़े लिए सब एक है। असी सारे चाहे वो छोटी जाति बड़ी जाति अमीर गरीब असी सारे एक, क्योंकि असी सारे ने मसीह नूं पाया है। मसीह के उपर विश्वास करने के द्वारा असी परमेश्वर की संतान हाँ, बपतिस्मा लेने के द्वारा असी मसीह नूं पहन लेदा है। और तीसरी गल असी प्रभु यीशु मसीह विच एक हां। असी की प्रभु यीशु मसीह विच एक हां, असी दो नहीं हां, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और असी सारे मिलके की कलीसिया। तो असी की हां एक हां। पहली गल असी परमेश्वर की संतान हां। दूसरी गल असी मसीह नूं पहन लेदा है और तीसरी गल असी एक हाँ। इहदे लई सानू होर कोई शिक्षा नूं अपने जीवन च लियाउण दी जरूरत नहीं है। और इस गल नूं असी इस तरीके नाल समझने हां। असी पढ़ांगे 4 आयत तो पहली आयत तो लेके 4 अध्याय और पहली आयत तो पढ़ांगे तो हमें इस तरीके ना पता लगना है। मैं ये कहता हूँ कि बारिश जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है ना। परमेश्वर दास की सिखाता है कि बारिश यानी कि जो हकदार है वो स्वामी है, पर वो उन्ने चर तक अपनी मर्जी नाल नहीं जी सकता जिन्हें चर तक वो जवान नहीं होए। उन्ने चर तक एक राजा है और ओदा एक पुत्र है, वो पुत्र राजा लेखा फ्री होके इधर उधर को नहीं घूम सकता, बल्कि उन्हें दासां दे अंडर रहिंदा है। वो एक गुलाम दे बच्चे दे विच और राजा दे बच्चे विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो आज़ादी जितनी की आज़ादी गुलाम के बच्चे ने उन्नी की आज़ादी राजे के पुत्र में है। ऐसा नहीं है कि राजा का पुत्र कितने भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। और क्यों वो उन अंगरक्षा के अंडर है, ताकि उस बच्चे को कोई नुकसान ना होए। उस तो आगे वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, है ना। जदों तक असी प्रभु नहीं पाया, जदों तक असी संसारिक तरीके नाल जिए दे, उन्हें चिर तक असी संसार दे दास है। जो संसार दे ईश्वर है उन्होंने दास है, जो रीति रिवाज है उन्होंने रीति रिवाजों के दास है। पर जदों की होया, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, है ना। जब समय हो गया पूरा तो परमेश्वर ने अपने किनु भेजा, पुत्र को भेजा, अपने पुत्र को भेजा और वह स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ।
ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। व्यवस्था के अधीन पैदा होके की किया, जिन्हें भी व्यवस्था के अधीन रहंदे ने उन्हां सारियां मोल लेके सानू लेपालक पद का एक स्थान मिले। और 6 आयत, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा। इसलिए अब दास नहीं परंतु पुत्र है। क्या लिखे ना, परमेश्वर ने असी जो परमेश्वर के पुत्र हाँ, इहदे लई परमेश्वर ने अपने पुत्र, असी परमेश्वर के पुत्र हाँ किहदे द्वारा, मसीह यीशु दे पर विश्वास करने द्वारा। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਸਵਰਗ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਨੇ ਆ, हे ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁਕਾਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ दास नहीं हाँ। असी की, असी दास नहीं हाँ, ना तो संसार दे ईश्वर दे और ना ही किसी मनुष्य दे, ना तो पुरानी व्यवस्था दे और ना ही पुराने किसी रीति रिवाज दे। असी आज़ाद हाँ। परमेश्वर की द्वारा की बोलता है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। असी परमेश्वर दे पुत्र, और जो व्यवस्था परमेश्वर दे पुत्र दे द्वारा है वो पुत्रां लई असी उस व्यवस्था नूं पालन करना है। प्रभु यीशु मसीह की जो व्यवस्था है, प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है, असी वो पालन करना है। असी पुराने नियम की उस शिक्षा के विच नहीं जाना है। असी पुराने नियम के अनुसार उन्हां रीति रिवाजों को नहीं जानना है। पुराने नियम के अनुसार असी वो भेंट नहीं चढ़ा सकते। पुराने नियम के अनुसार भेंट नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते? क्योंकि पुराने नियम के अनुसार जो भी कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाता है, उसके लिए जरूरी है कि वो एक मेमना चढ़ाए। असी अज मेमना नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि वो वाचा का संदूक जिहदे सामने परमेश्वर का मेमना बलिदान करके वो खून छिड़के जाता है, वो वाचा का संदूक साडे विच नहीं है। क्योंकि अज साडे विच कौन है? प्रभु यीशु मसीह। असी वो लहू नहीं बहा सकते, ਅਸੀਂ ਉਹ ਝੋਪੜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਝੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਸੇ ਦੇ ਪਰਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਪਰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸप्ताहां ਦਾ ਪਰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? क्योंकि पहले असी व्यवस्था के दास ही, पहले असी रीति रिवाजा के दास ही, लेकिन जिस घड़ी जिस पल असी प्रभु यीशु मसीह के उपर विश्वास किया, असी परमेश्वर के पुत्र बन गए। असी पढ़िया प्रभु के वचन के विच कि पिता अपने पुत्र नूं जिन्ना चिर तक वो सियाणा नहीं होए उन्ने चिर तक अपने दासां दे हवाले रखते ताकि इहदा कोई नुकसान नहीं होए। पर इहदा मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके नाल दास दा पुत्र ਜਾਂ ਦਾਸ जिस तरीके नाल काम करता है उस तरीके नाल पुत्र भी काम करे, करता है? नहीं करता। सो असी परमेश्वर के पुत्र हाँ, असी दास दे वाले काम नहीं करना, असी गुलामी वाले काम नहीं करना। असी परमेश्वर के पुत्र हाँ, और असी किदे परमेश्वर द्वारा वारिस भी हाँ। किदे वारिस हाँ? परमेश्वर के राज्य के वारिस, परमेश्वर के राज्य के वारिस भी हाँ। सो कुछ गल्लां दे उपर असीं ज़्यादा जोर देना है। पहला, असीं परमेश्वर के पुत्र हाँ प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करने द्वारा। इहदे लई साडे लई कोई नित नियम कोई भी रीति रिवाज बिल्कुल नहीं है। असीं किसी चीज़ नूं मनना नहीं है। पौलुस यही गल सिखांदा है, तुहानूं व्यवस्था दी उन्हां चीज़ां नूं मनण दी जरूरत नहीं है। कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं,
कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। दूसरी गल, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम च बपतिस्मा लिया, यानी कि जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। साडा सारे का वस्त्र इको जिहा है, साडा सारे का कपड़ा इको जिहा है, वो सारे के उपर शूट करता है, वो सारे के उपर सुंदर दिखाई देता है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत नहीं है, यानी कि ਸਾਨੂੰ कोई ऐसी धार्मिकता कमाने की जरूरत नहीं है जो व्यवस्था के अनुसार होए, क्योंकि साडा प्रभु यीशु मसीह पर्याप्त है और धर्मी है। मसीह की जो धार्मिकता है और मसीह यीशु ने जो अपना लहू साडे लिए बहाया और उस लहू के द्वारा साडा जो छुटकारा है और परमेश्वर पिता ने जो मसीह के द्वारा सानू धर्मी ठहराया, वो धार्मिकता साडे लिए पर्याप्त है। और उस तो बाद अगली गल जो है, असी सारे की हाँ एक, किसी दे विच कोई अंतर नहीं है, किसी दे विच कोई अंतर नहीं है, असी सारे एक। और उस तो बाद अगली गल की है, असी दास नहीं हाँ, पुत्र हाँ। इहदे लई असी पुत्र के द्वारा असी परमेश्वर के राज्य के वारिस हाँ। इहदे लई जदि असी वारिस हो गए हाँ, तो सानू उस वारिस होने दे पद नूं पा के बहुत ही आनंदित होकर इस पृथ्वी के उपर अपना समय नूं बिताना है। उन्हां रीति रिवाजां, उन्हां गुलामियां दे विच बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि जो परमेश्वर के पुत्र का आत्मा है, उही उन्हें मसीह यीशु के द्वारा असीं जदों दे पुत्र बने साढ़े अंदर भी पाया है। असीं भी अपने पिता नूं पुकारने, हे अब्बा हे पिता करके पुकारने, और ये लिए असी दास नहीं हाँ, असी पुत्र हाँ। यदि पुत्र हाँ तो वो वारिस भी हाँ, यदि वारिस हाँ तो सानू होर कुछ भी चाहिए नहीं है। सानू होर कोई फालतू की धार्मिकता कमाने की जरूरत नहीं है, फालतू के रीति रिवाज करने की जरूरत नहीं है, फालतू के नीति नियम करने की सानू कोई जरूरत नहीं है। जो साढ़े प्रभु ने बताया है असी वो ने साढ़े लिए चार जो तरीके ने जो असी प्रभु के वाचन के विचों देखने। पहला, प्रभु यीशु मसीह जो कीता और जो सुसमाचार दे विच असी दिखा है, प्रभु यीशु मसीह जो कीता पहला, दूसरा प्रभु यीशु मसीह जो बोलिया दूसरा, तीसरा चेलियां ने जो कीता और चेलियां ने पत्रियां दे विच जो सिखाया। ये चार ही चीज़ां प्रभु ने जो कीता पहली और जो सिखाया दो, चेलियां ने जो कीता पहली और चेलियां ने जो सिखाया दो, यानी कि 2 और 2 4। ये चार ही तरीका ने, ये चार ही गल्लां ने, इन्हां चारां ही गल्लां दे अनुसार सानू जीना है। बाकी सानू पंजवीं कुछ भी गल ऐड करने की जरूरत नहीं है। और ये नया नियम दे विच जो शिक्षा साडे लिए पर्याप्त है, वो शिक्षा साडे लिए काफ़ी है। असीं वारिस हो गए दें, सानू कुछ भी अपनी धार्मिकता कमान की जरूरत नहीं है। बस असीं प्रभु दे जो बताए हुए जो नियम ने, उन्हां नियमां नूं पालन करके अपने उद्धारकर्ता प्रभु दे पीछे चलते रहिए। किसी दूसरे सुसमाचार की ओर ना झुको। बहुत सारे लोग ने, बहुत सारे कल्ट ने, किसी कल्ट के पीछे ना जाओ। ये सब करने के द्वारा तुहानूं आशीष मिलनी है, नहीं मिलनी है। सानू वो तरीका करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे पखंड ने, उन्होंने पखंडों को बिल्कुल भी करना नहीं है। साढ़े लिए जरूरी की है प्रभु यीशु मसीह ने जो कीता और जो सिखाया, प्रभु के चेले ने जो कीता और जो सिखाया, ये साढ़े लिए पर्याप्त है। फिर तो एक बार असीं इस गल्लां दे उपर नज़र मारांगे। पहली गल, असीं परमेश्वर की संतान है। दूसरी गल, असीं परमेश्वर नूं पहन लेदा है, प्रभु मसीह नूं पहन लेदा है। तीसरी गल, असीं प्रभु दे विच एक हां। चौथी गल, असीं परमेश्वर दे पुत्र हां ते असीं वारिस भी हां। असीं परमेश्वर दे पुत्र हां ते असीं परमेश्वर दे राज्य दे वारिस भी हां। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सानूं सारिआं नूं आशीष करे। सारिआं नूं जय मसीह दी।